तो यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं। सिर्फ 2 आलू से ढेर सारे आप स्नैक्स बना के रख सकते हैं। तो मैंने इनको बॉईल कर लिया था और इनका छिलका भी हटा दिया है। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से ये होता है कि इसमें मोटी मोटी गुठलियाँ नहीं बनती। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू जो थे वो ग्रेट कर लिए हैं और अब इसके बाद मैं इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर दूँगी और आधी चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच मैं इसमें साबुत धनिया, 1 चम्मच दड़ा मिर्च जिसे कुटी मिर्च कहते हैं और आधी चम्मच मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर दूँगी और 1 अदद छोटे साइज़ का मैंने प्याज कटिंग करके और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके वो भी इसमें डाल दूँगी। और अब इसके बाद हरा धनिया अच्छी तरह से वॉश कर लेना, उसको भी इसमें डाल देना है। तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब प्लेट में मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के ले लिए हैं और जो हमने आलू का पेस्ट रेडी किया है वो इस तरह से ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। ब्रेड के ऊपर हमने अच्छी तरह से आलू का जितना भी पेस्ट बनाया है सारा लगा देना है। अच्छी तरह से दबा कर लगाना है ताकि ये ऊपर से बाद में हट ना जाए। तो सिर्फ 2 आलू से हम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। आप ये रेसिपी बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। आप सुबह नाश्ते के टाइम भी ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। एक बार जब आप इसको बना लेंगे ना तो यकीन करें घर वाले आपसे फरमाइश पर बार बार बनाएंगे। आप इस रेसिपी को बना के अपने दोस्तों के साथ, अपने मेहमानों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। सारे स्लाइसेस हमारे अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं और यहाँ पर मैंने 1 प्याली बेसन लिया है। टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे और चुटकी भर इसमें फूड कलर ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो 1 प्याली बेसन में तकरीबन 1 प्याली ही पानी शामिल होगा और इसको हमने ज़्यादा पतला या गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना, बस एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है हमने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेसन है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ज़्यादा हमने इसको लिक्विड नहीं किया, बस नॉर्मल सा रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से 1 स्लाइस पकड़ेंगे और बेसन में डिप करके इसको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारे स्लाइसेस फ्राई कर लेने हैं और चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर हम बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। सबसे पहले आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, उसके बाद चूल्हे का फ्लेम आपने यहाँ पर नॉर्मल कर देना है और अब इनकी एक साइड चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा खूबसूरत गोल्डन सा कलर आया है और एक साइड तकरीबन पक चुकी है तो दूसरी साइड भी हम लाइट सा ब्राउन करके तो इनको डिश आउट कर लेंगे। यकीन करें जब मैंने इसे बनाया था तो ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनके रेडी हुए थे कि जब आप खुद बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको शाम की चाय के साथ भी नोश फरमा सकते हैं। आप इस रेसिपी को बनाकर बच्चों को भी दें, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें और आप चाहें तो सुबह के नाश्ते में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो हमारे इस तरह से सारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 आलू से ढेर सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं ये। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और यकीन करें कि आपको बहुत मज़ा आएगा ये खा के। और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि बहुत ही देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।